ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा ही रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। उसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके साथ ही आसपास कड़ा पहरा लगा दिया। कंस अपनी मौत के डर से अपनी बहन की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में अपने सर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए। वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान की जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया। उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।